नमस्कार दोस्तों। एक मस्त खबर आई है पाकिस्तान की तरफ से। जीत तो दरअसल बिहार में हुई है बीजेपी की, मस्त। लेकिन सबसे ज्यादा सदमा तो इन पाकिस्तानियों को लगा है, आरजेडी से ज्यादा तो बेचारे ये सदमे में हैं। इनके यहाँ ऐसा लगता है जैसे मातम पसरा हुआ हो। जरा इनके विचार को तो सुनिए, क्या क्या सजेशन देते हैं। इनको भी लग रहा है जैसे महागठबंधन और आरजेडी वगैरह को लग रहा है कि सारा चुनाव कहीं ना कहीं पहले से ही तय था, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैनिपुलेटेड है पूरा चुनाव। जरा सुनिए इनके अनुसार ये क्या कहना चाह रहे हैं, आगे फिर बात करते हैं हम। बिहार इलेक्शंस की बात करेंगे जिसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। वो नमकीन वाली बात। हाँ, नमकीन। अच्छा, उसमें 501 किलो लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने दिया और आप इसे नमकीन कह रहे हैं? 501 किलो लड्डू बिहार में तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। हाँ। कोई 1 करोड़ खवातीन को 10-10 हजार रुपए बांटे थे। 10-10 हजार रुपए बांटे थे। और 10 हजार इंडियन का मतलब है 30 हजार पाकिस्तानी। हाँ। जनाब, तो वोट तो खरीद लेना उन्होंने। इसीलिए वो खवातीन का जो वोटर टर्नआउट था वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, देखने में आया। और तो उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त किया है। इनको भी चाहिए पीपल पार्टी वालों को कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें, प्रोविंशियल ले लें और वहाँ लंबे पैसे खर्च करें। मगर इसी उनको फर्क नहीं पड़ता ना जी। उनको तो वोट पंजाब में चाहिए। पंजाब में मरियम लेके बैठी हुई, वो भी खवातीन को काफी और वो कर रही है और वो करेगी आगे। हाँ। चले, इसमें तो औरत फैक्टर भी काम किया, जैसे और यूथ फैक्टर है। यूथ फैक्टर भी है, जैसे ममदानी की जीत में, जोहरान ममदानी की जीत में यूथ फैक्टर, इसमें भी ममदानी की जीत के अंदर 2 फैक्टर्स थे जी, यूथ फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। उन्होंने अपनी लोकल गवर्नमेंट और लोकल टैक्सेस और लोकल महंगाई और ये चीजों की बात की थी ना, हाउसिंग और ये हेल्थ और ये सारी बातें की, ट्रांसपोर्ट। तो इन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जिसकी बेहतरी जो है वो आम आवाम के लिए। तो इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा लिया। कांग्रेस ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लिया कि ये फाशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन इन्होंने ये कर दी वो कर दी, और वही हुआ कि डेमोक्रेसी का स्लोगन नहीं चला जी। अब दुनिया के अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी का स्लोगन उस तरीके से नहीं चलता जैसे पुराने ज़माने में चलता था। ठीक, पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा और अब पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा। हमने देख ही लिया ना कि क्या हुआ है। और लोग जो है वो कह रहे हैं रोटी पानी की गल करो, इवन इन एडवांस कंट्रीज रोटी पानी की बात करें। तो ये जो है ना, बीजेपी ने बहुत सोच के साथ अपना एजेंडा सारा शिफ्ट कर दिया। हिंदुत्व के ऊपर भी उन्होंने इस दफा जोर नहीं डाला। बेसिकली दे वर्कड ऑन इकोनॉमिक्स। अच्छा। और इसी तरीके के साथ कांग्रेस डिडंट वर्क ऑन इकोनॉमिक्स। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, रिगिंग, वो मैं बात करते हैं आगे। उनके जो इल्जाम है उनमें से काफी उनमें वजन है, ये नहीं कि वजन नहीं है। अच्छा। मगर जमहूरियत का जो स्लोगन है वो नहीं चला, इंडिया में भी नहीं चला, इन बिहार। तो आप लोगों ने देख लिया कि नजीम सिट्टी क्या बकवास कर रहा है। अच्छा, बात दरअसल ये है कि ये है एक बकलंडा आदमी पूरी तरह, क्योंकि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है पढ़ी लिखी तो है नहीं। ये लोग जो बकते हैं वही मान लेते हैं। तो इसके पास भी मीडिया में कवरेज पाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत है कि भारत के प्रेस जितना जो क्रिटिसिज्म हो सके वो करते रहो, हमारा टीआरपी बढ़ता रहेगा। तो बस इसका यही रवैया है, इसी तरह ये आग उगलता रहता है बेवजह की बातें और कुछ नहीं। अच्छा, ये इसे पता क्या है हमारे सिस्टम के बारे में, चुनाव प्रणाली के बारे में है भाई? चुनाव आयोग है हमारा, जो काम करना है चुनाव आयोग करेगा। ये क्या करता है? अच्छा, इसको भी लगता है कि इसके देश में बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है, जैसे कि है जो सरकार हाइब्रिड रिजीम चला रही हो, जिस देश में हाइब्रिड रिजीम चल रहा हो, जहां सरकार की चलती ही ना हो, सरकार दिखाने के लिए हो, वही कहावत है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली कहानी है। जिस देश में वो बैठे बैठे वहां से ज्ञान दे रहे हैं, क्यों काम धंधा हो तो अपने काम में बिजी रहे। कहा जब काम ही नहीं है तो भैया बैठ के किसी न किसी के मामले में टांग अड़ाने के हरकत तो बाजी करनी ही पड़ेगी, कुछ तो बकवासबाजी करनी चाहिए ना, ताकि पब्लिक में एक हमारी पहचान भी बनी रहे। खलबली तो अदृश्य राज्य में भी है, क्योंकि एक बार फिर से
ये लोग सत्ता परिवर्तन करने और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटाने में नाकामयाब रहे हैं और ये इनका सपना चकनाचूर हुआ है। तो आगे का रास्ता और भी कठिन होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, जहां भारत अपने लोकतंत्र को संजोए और उसकी जड़ों को मजबूत कर रहा है, वहीं पाकिस्तान जैसे देशों में पसरा हुआ मातम इस बात को दर्शा रहा है कि ये हमारी लोकतंत्र की सफलता है। बाय द वे, पाकिस्तान में हताशा इस बात की भी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1947 में अलग हुए और एक जैसी सिचुएशन पर खड़े थे। वहां से भारत कहां से कहां निकल गया और ये कहां के कहां रह गए। ये आज भी $1-1 मिलियन के लिए पूरी दुनिया में अपनी इज्जत बेचते फिर रहे हैं और अपनी आप को रुसवा करते फिर रहे हैं। फिर भी देखो, गाल बजाने में पीछे नहीं रह रहे हैं। पूरा दम लगा देते हैं अपनी बड़ाइयों में, अपने आप को एक ग्रेट पावर कहने के लिए तड़पते जा रहे हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।